श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। ओम श्री सत्य साई आपद बांधवाय नमः। अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आने वाली भगवान बाबा की लीलाओं को तो हम अक्सर सुनते हैं और अनुभव भी करते हैं। हमारी आपदा के समय हमें यह अनुभव होता है कि उस समय भगवान के सिवा और कोई हमारा नहीं। भौतिक नाते संबंधी इन्हें एक सीमा होती है, परंतु असीमित और निरपेक्ष प्रेम करने वाले हमारे भगवान ही हमारे लिए आपदा के समय सुरक्षा पहुंचाने के लिए हम जहां भी हों तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं अनंतपुर के निवासी श्री चिदम्बरैया की आप बीती, उनके ही शब्दों में, जो निमिष काल में भगवान बाबा ने अपने भक्तों को किस तरीके से बचाकर उन्हें और उनके परिवार को नवजीवन प्रदान किया। यह घटना 7 फरवरी 1965 की है। मद्रास में एक बैंक मीटिंग के बाद मैंने सेंट्रल स्टेशन से ताड़पत्री शहर के लिए मुंबई मेल में फर्स्ट क्लास की टिकट कटाई। रात के 10 बजे कंपार्टमेंट में अपना बिस्तर लगाया और गाड़ी चल पड़ी। कंपार्टमेंट में कमरों के दरवाजे एक कॉरिडोर में खुलते थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। बिस्तर पर सोने से पहले मैं कमरे से बाहर आया, कॉरिडोर से होता हुआ शौचालय गया। जब मैं शौचालय से बाहर आया तो गाड़ी बेसिन ब्रिज स्टेशन पर बिना रुके आगे निकल गई थी। पता नहीं कैसे हुआ कि शौचालय से बाहर आकर कॉरिडोर से होता हुआ अपने कमरे में जाने के बजाय मैं ट्रेन कंपार्टमेंट के खुले दरवाजे की ओर चला गया और उसे अपने कमरे का दरवाजा समझकर आगे बढ़ गया और चलती गाड़ी से बाहर गिर गया। गिरते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया हो। बस इतना ही। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। मैंने केवल इतना महसूस किया कि मैं किसी नरम स्थान पर बैठा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों और कैसे बैठा हूँ। यह सब मुझे एक सपना सा लग रहा था। वास्तविकता यह थी कि मैं चलती हुई मुंबई मेल से बाहर गिर गया था। घुप अंधेरे में गाड़ी तेजी से आगे जा चुकी थी। मेरे चारों ओर घोर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगला स्टेशन यहाँ से 2 फलांग दूर था। वहाँ पर डबल ट्रक था, इसीलिए दोनों पटरियों पर गाड़ियाँ आ जा रही थीं। यदि मैं कुछ इंच इधर उधर गिरा होता तो अवश्य ही गाड़ियों के नीचे आकर कुचला जा चुका होता, और यदि मैं कुछ मिनट पहले गिरा होता तो स्टेशन बेसिन ब्रिज के नीचे गिरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान का चमत्कार देखिए। चलती ट्रेन से गिरने के बावजूद मुझे कोई चोट नहीं आई। यहाँ तक कि मेरा चश्मा भी सही सलामत था। मेरी कलाई पर घड़ी भी
टिक टिक करती चली रही थी। मेरी जेब में मेरा वॉलेट भी सुरक्षित था। इस स्थिति में बैठे लगभग 20 मिनट बीत गए होंगे जब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे कहाँ जाना है। रात के अंधेरे में मैंने जोर से चिल्लाकर सहायता के लिए पुकारा, परंतु वहाँ मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसी समय एक इंजन वहाँ से गुजरा, परंतु उसके ड्राइवर की भी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। आपद बांधव सत्य साई बाबा ने अवश्य ही मेरी पुकार सुन ली, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद बेसिन ब्रिज स्टेशन का स्टेशन मास्टर और एक पुलिस का सिपाही मेरे पास आए। मेरी टिकट देखकर वे समझ गए कि मैं मुंबई रेल का यात्री था। वे मुझे वहाँ से उठाकर ले गए और मद्रास के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। बैंक मैनेजर को फ़ोन किया और वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुँच गया। डॉक्टरों ने मेरा मुआयना किया तो पाया कि मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। वे सब हैरान थे कि यह व्यक्ति चलती ट्रेन से गिरा है, परंतु इसे जरा भी चोट नहीं आई। इसे तो भगवान का चमत्कार ही कहा जा सकता है। बैंक मैनेजर ने मेरे बेटे को अनंतपुर में तार भेजा और मेरी दुर्घटना के बारे में सूचित किया। बाद में मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जिस समय मेरी दुर्घटना हुई, ठीक उसी समय सारा घर अचानक प्रकाश से भर गया था। मेरी पत्नी जाग गई। भगवान बाबा के नाम की जप करती हुई वह फिर से सो गई। वर्ष 1944 में सत्य साई बाबा हमारे घर आए थे। तब से हमारे साथ और हमारे घर में लगातार चमत्कार हो रहे थे। इसीलिए मेरी पत्नी को पूरा विश्वास था कि यह अनुभव भी स्वामी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। सुबह होते ही मद्रास से भेजा हुआ तार मेरे घर पहुंचा। मेरा एक बेटा मुझे मिलने के लिए मद्रास के लिए रवाना हो गया, जबकि मेरी पत्नी अपने पोते को साथ लेकर बाबा के दर्शन के लिए पुट्टपर्ती के लिए निकल पड़ी। मेरी पत्नी को देखते ही बाबा बोले, मद्रास जाने की बजाय तुम यहाँ आ गई हो। चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है। मैंने वहां पहुंचकर उसे संभाल लिया था। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि यदि मैं वहां न होता तो क्या हो गया होता? ऐसा कहकर बाबा ने उसे सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। उन्होंने यह भी बताया कि अनंतपुर में उनके घर को प्रकाशमय करके मैं बताना चाहता था कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मुझे मद्रास से कर्नूल ले आया, जहां मेरा दूसरा बेटा रहता है। यहाँ मैंने रेलवे अधिकारियों को सूचित कर दिया था। मेरा बिस्तरा और सामान मुंबई मेल के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रह गया है। कर्नूल में मुझे सूचना मिल गई कि मेरा सामान मद्रास में सुरक्षित है और आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मेरे और मेरे परिवार का पूरा विश्वास है कि सत्य साई बाबा ने ही इस घोर संकट से हमारी रक्षा की। वे सदा हमारे साथ हैं। समस्त लोका
सुखी